हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आपका मेरे YouTube चैनल श्याम सर क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस प्यारी सी वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के मैथमेटिक्स से। बहुत ही प्यारा टॉपिक है अवकल समीकरण। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, छोटी छोटी बातें जो इसमें आएंगी उनको हम डिस्कस करेंगे, बताएंगे आपको। ठीक है ना, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले हम देखते हैं बेटा, अवकल समीकरण होता क्या है। ठीक है ना, देखिए, तो डेफिनेशन है इसकी, वह समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, परतंत्र चर तथा स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर के अवकलज उपस्थित हों, अवकल समीकरण कहलाता है। तो बात यहाँ आती है बेटा, स्वतंत्र चर क्या होता है, परतंत्र चर क्या होता है। बहुत से बच्चों की ये समस्या होगी निश्चित रूप में। ठीक है ना, तो बताएंगे हम आपको स्वतंत्र चर क्या होता है और परतंत्र चर क्या होता है। तो देखिए, आपने फंक्शन फलन तो पढ़ा होगा। फलन y बराबर एफ एक्स, मान लिया हमने y बराबर एफ एक्स कोई फलन है। इस फलन में ये दो वेरिएबल हैं, एक x और एक y। तो प्यारे बच्चों, जो x है उसे हम स्वतंत्र चर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्वतंत्र चर। इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, किसी पर डिपेंड नहीं है ये। और ये y क्या है? परतंत्र चर है। तो परतंत्र चर क्या हुआ? जो चर दूसरे चर पर डिपेंड करता हो। ठीक है, तो ये चर हमारा y किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए हमारा y कैसा हुआ? x के ऊपर डिपेंडेंट, यानी कि परतंत्र हुआ। इसे बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि जब तक हम x का मान नहीं रखेंगे इस फलन में, उसके बाद में ही हमें y की वैल्यू प्राप्त होगी। ठीक है ना, x के मानों पर ये निर्भर करता है, इसलिए ये कैसा है? हमारा परतंत्र चर है। ये x जो है अपने डोमेन के लिए स्वतंत्र होता है। डोमेन का हम कुछ भी मान इसमें रख सकते हैं, जो भी इसका डोमेन होगा। ठीक है ना, और उन x के मानों के संगत हमें y के मान प्राप्त होंगे, इसलिए x के मानों पर निर्भर करता है, इसलिए हम इसको परतंत्र चर कहते हैं। तो आइए अपनी बात पर लौटते हैं हम। तो हमने कहा था डेफिनेशन में, वह समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, परतंत्र चर तथा स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर, यानी कि स्वतंत्र क्या होता है? हमारा x माना है हमने इसमें, और परतंत्र चर क्या है बेटा? y। तो स्वतंत्र चर x के सापेक्ष परतंत्र चर y के अवकलज, यानी कि अवकलज क्या होते हैं? dy अपॉन dx। ये स्वतंत्र चर x के सापेक्ष y का अवकलज है। इसको बेटा हम y डैश या y1 भी कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक और होता है डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको y डबल डैश या y2 भी कह सकते हैं। ट्रिपल डेरिवेटिव होता है इसका डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू। इसको हम y ट्रिपल डैश या y3 भी कह सकते हैं। डॉट डॉट इस तरीके से n टाइम्स डेरिवेटिव। ठीक है ना, क्या होंगे? x के सापेक्ष y के अवकलज कहलाएंगे। इनकी कोटि अलग अलग है, ये 1 कोटि का है, ये 2 कोटि का है, ये 3 कोटि का है। ठीक है, चलिए, तो ऐसा समीकरण जिसमें x, y और x के सापेक्ष y के अवकलज
इस बार भी कह सकते हैं इसको हम ऐसा अवकल समीकरण जिसमें, यानी ऐसा समीकरण जिसमें x y और x के सापेक्ष y के अवकलज मौजूद हो, उसे हम अवकल समीकरण कहेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एग्जांपल फर्स्ट में x का पद भी है, देखो x के सापेक्ष y के अवकलज भी मौजूद हैं, ये सिंगल डेरिवेटिव, ये सिंगल डेरिवेटिव, ये डबल डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, हमारा अवकल समीकरण कहलाएगा बेटा। ये क्या है, ये अवकल समीकरण है। ऐसे ही यहाँ पे देख पा रहे हैं हम x का पद भी है, y का पद भी है, सिंगल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव है, ट्रिपल डेरिवेटिव भी है, तो ये क्या लाएगा हमारा अवकल समीकरण, ठीक है ना। कुछ एक एग्जांपल और लिए लेते हैं हम। तीसरा एग्जांपल देखिएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से आराम आराम से हम इसको स्पष्ट करेंगे आपके माइंड में। तो एक और dy अपॉन डी एक्स इक्वल रूट के अंदर x अपॉन रूट के अंदर 1 + y², ये भी क्या है, हमारा अवकल समीकरण है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, d² y अपॉन dx² प्लस 2 sin ब्रैकेट में dy अपॉन dx इक्वल 0, ये भी अवकल समीकरण है। ये बात अलग है, आगे हम पढ़ेंगे इसमें अवकल समीकरण की कोटि और घात के बारे में। इसमें से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपको अवश्य मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, एक ऑब्जेक्टिव टाइप में, एक शॉर्ट आंसर में, निश्चित रूप में मिलेगा। मेरी बात को गांठ बांध लीजिए आप, ठीक है ना। 5वां एक और एग्जाम्पल देखिए, x डेल u अपॉन डेल x, या ऐसे कर दो डेल y अपॉन डेल x प्लस y डेल y अपॉन डेल x, या एक सेकेंड, चलो यू ही मान लेते हैं इसको, ठीक है ना। डेल यू अपॉन डेल एक्स बाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड इंटू डेल यू अपॉन डेल जेड। देखिएगा स्वतंत्र चर में कौन है, एक्स वाई जेड, है कि नहीं। और u कैसा है हमारा, एक्स वाई जेड पर डिपेंड करता है, इसलिए u कैसा है हमारा, परतंत्र चर है। तो एक्स वाई जेड स्वतंत्र चरों के परतंत्र चर u के अवकलज मौजूद हैं, एक्स वाई जेड मौजूद हैं। जरूरी नहीं है एक्स वाई जेड मौजूद हो, लेकिन स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर के अवकलज मौजूद होना बेहद जरूरी है, तब ही वो अवकल समीकरण कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये अवकल समीकरण है, लेकिन यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि डी वाई अपॉन डी एक्स या d² y/dx² उस टाइप में नहीं है, ये डेल के रूप में है। जो डेल के रूप में होते हैं उनको बेटा बोलते हैं हम आंशिक अवकलज, क्योंकि एक बार x के रेस्पेक्ट में भी है, y के रेस्पेक्ट में भी है, z के रेस्पेक्ट में भी है, तो इसलिए ऐसे अवकल समीकरण कहते हैं हम बेटा आंशिक अवकल समीकरण। क्या कहते हैं इनको, आंशिक अवकल समीकरण। प्यारे से नोट्स तैयार कीजिएगा इसके, आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं इसको, ठीक। क्योंकि इसमें x y z तीनों के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हमारे दिखाई दे रहे हैं। बाकी के ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा एग्जाम्पल हम देख पा रहे हैं, एक ही चर के सापेक्ष अवकलज हैं, x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। यहाँ भी x के रेस्पेक्ट में, ये x के रेस्पेक्ट में दिखाई दे रहे हैं आपको। सभी के सभी कैसे हैं, केवल एक वेरिएबल के सापेक्ष डेरिवेटिव हैं, इसलिए इन समीकरणों को, यानी इन अवकल समीकरणों को कहते हैं हम साधारण अवकल समीकरण। क्या कहते हैं इनको, साधारण अवकल समीकरण, ठीक। आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो जिसमें यानी जिस अवकल समीकरण में केवल सिंगल वेरिएबल के सापेक्ष डेरिवेटिव मौजूद हो, यानी एक ही चर के सापेक्ष अवकलज मौजूद हो, उसे कहते हैं हम साधारण अवकल समीकरण। और जिसमें पार्शियली एक्स वाई जेड या अन्य डेरिवेटिव के रेस्पेक्ट अन्य वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव मौजूद हो, उसे कहते हैं हम आंशिक अवकल समीकरण। तो आप
क्लास 12th में ये साधारण अवकल समीकरण ही पढ़ोगे, इसके भी अन्य टाइप्स हैं, ठीक है ना, वो हम बताएंगे आपको आगे, ठीक है, इसे नोट करिए। देखिए अवकल समीकरण को हमने समझ लिया है क्या होता है, ठीक है ना। आगे अवकल समीकरण की कोटि और घात के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर को हम बोलते हैं कोटि और डिग्री को बोलते हैं घात, ठीक है। कोटि क्या होती है बेटा, दिए गए अवकल समीकरण में प्रयुक्त अवकलजों, अवकलज मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू, ये सब क्या है, अवकलज है। अवकलजों की अधिकतम कोटि को ही अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ देख पा रहे हैं हम अवकलज यहाँ पहली कोटि का है, ये द्वितीय कोटि का अवकलज है, ठीक है ना। इसमें शून्य कोटि का अवकलज है, ठीक है ना। जिस पद में कोई अवकलज नहीं होता है वहां क्या होता है, शून्य कोटि का अवकलज होता है, ठीक है ना। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर अधिकतम कोटि का जो अवकलज है वो दो कोटि का अवकलज है, इसलिए इसकी इस अवकल समीकरण की कोटि जो है कितनी हो जाएगी, बताओ। अवकल समीकरण की कोटि होगी बेटा इसमें दो, क्योंकि उच्चतम दो कोटि का अवकलज यहाँ पर मौजूद है। अवकल समीकरण है साधारण अवकल समीकरण, ठीक है ना। तो इसलिए इस अवकल समीकरण जो कोटि है वो कितनी है, दो है। आगे घात की बात करते हैं। दिए गए अवकल समीकरण में उच्चतम अवकलज की जो घात होती है, घात को ही अवकल समीकरण की घात कहते हैं। इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर स्टूडेंट मोस्टली गलती करते हैं, वहां पर थोड़ी सी उनको समझने में दिक्कत होती है, ठीक है ना। वो घात को जहाँ डिफाइन नहीं होगा वहां भी डिफाइन कर देते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप देखिएगा क्या वहां पर घात परिभाषित है या नहीं परिभाषित है। उसके लिए महत्वपूर्ण चीज क्या है, अवकल समीकरण की घात तभी परिभाषित होगी जबकि अवकल समीकरण अवकलजों के बहुपद के रूप में हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अवकलजों के बहुपद के रूप में होगा अवकल समीकरण, तब ही उसकी घात डिफाइन होगी, अदरवाइज उसकी घात डिफाइन नहीं होगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिएगा अच्छे तरीके से, एक बार इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दोबारा रिपीट करता हूँ, अवकल समीकरण की जो घात है तभी परिभाषित हो सकती है जबकि अवकल समीकरण अवकलजों के बहुपद के रूप में हो। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यहाँ शून्य ऑर्डर का डेरिवेटिव है या 3 ऑर्डर का है या 2 ऑर्डर का है, ठीक है। तो अब ये बताइए जरा यहाँ पर उच्चतम कोटि का अवकलज कितना है, बताओ जरा। उच्चतम कोटि का अवकलज कितना है हमारा, 3। उसकी ऊपर कितनी पावर लगी है, 1। तो यहाँ पर जो अवकल समीकरण है उसकी कोटि क्या हुई, तो आप कहोगे सर जी अधिकतम कोटि का अवकलज में 3 है, 3 कोटि का अवकलज है, इसलिए इसकी जो कोटि होगी वो 3 होगी। अब आपसे पूछ रहे हैं प्यारे बच्चों, इसकी जो घात है अवकल समीकरण वो कितनी होगी। तो हमें क्या देखना है, जो उच्चतम कोटि का अवकलज है उसके ऊपर कितनी पावर है, कितनी है, 1 है। इसलिए इस अवकल समीकरण की जो घात होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ बेटा, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल 1 रहा हमारा ये, एग्जाम्पल 2, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 5 प्लस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 7 प्लस 4 डी स्क्वायर वाई नहीं डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू, यहाँ पावर है 4 प्लस साइन एक्स इक्वल 0। क्या बताइए, क्या ये अवकल समीकरण है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा एक साधारण अवकल समीकरण है, क्योंकि एक ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। अब बताइए इसमें उच्चतम कोटि का अवकलज कितना है, यहाँ पर 2 कोटि का है, यहाँ पर 1 कोटि का है, यहाँ पर 3 कोटि का है। तो जो उच्चतम कोटि होगी
वही क्या होती है, अवकल समीकरण की कोटि होती है। तो बेटा कोटि कितनी हुई इसकी इस अवकल समीकरण की कोटि हो गई टी। तो घात कितनी है बेटा, अब देखेंगे हम जो उच्चतम अवकलज हमने लिया है उसकी ऊपर कितनी पावर है 4, यही इस अवकल समीकरण की घात होगी। ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन ऐसा लेता हूं जहां पर अवकल समीकरण की जो घात है वो डिफाइन नहीं होगी। ठीक है ना। तो देखिएगा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। थर्ड एग्जाम्पल ये है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। बताइए इस अवकल समीकरण की कोटि क्या है। पहले तो देखिएगा अवकल समीकरण है, यस ये अवकल समीकरण है। तो इस अवकल समीकरण की कोटि क्या है बच्चा, तो आपका जवाब होगा सर जी अवकल समीकरण की जो अधिकतम कोटि है वो 2 है, यही इस अवकल समीकरण की कोटि होगी। लेकिन क्या घात परिभाषित है, देखिएगा घात कितनी है। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये स्वतंत्र रूप में है, ये साइन डी बाई अपॉन डी एक्स। देखो साइन एक्स, साइन किसी वेरिएबल के लिए एक अपरिमित पदों की श्रृंखला होती है। आपने साइन एक्स का एक्सपेंशन पढ़ा होगा। साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है बेटा बताऊं आपको। साइन एक्स का जो एक्सपेंशन होता है कुछ इस तरीके से होता है, साइन एक्स बराबर एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट डॉट, इस तरीके से अनंत पदों की श्रृंखला होती है। तो भैया यहाँ पर भी डी वाई अपॉन डी एक्स के पदों में ये एक अनंत पदों की श्रृंखला बनेगी नहीं बनेगी। तो बताइए जरा इसमें घात कितनी आएगी, क्या घात डिफाइंड है, बोलिए। यहाँ पर घात डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना, तो कह देंगे घात परिभाषित नहीं है। घात परिभाषित नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा डी वाई वन डी एक्स कैसा है, स्वतंत्र रूप में नहीं है। ना तो इसको हम बहुपद के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना, और इसका जो एक्सपेंशन होगा अनंत पदों की श्रृंखला होगी, ठीक है ना। तो इसलिए इस अवकल समीकरण की जो कोटि है वो 2 है, लेकिन घात परिभाषित नहीं है। नोट करिए बेटा इसको अच्छे तरीके से। देखिए ये 2 क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चंस में हमें क्या बताना है, अवकल समीकरण की कोटि और घात बतानी है। कितनी कोटि है कितनी घात है, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है बच्चों कि हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स रूट के अंदर है। जब रूट के अंदर है, जब वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में आए, मैंने बताया था आपको, या ऋणात्मक आए, तो वहां पर अवकल समीकरण की घात को परिभाषित करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो पहले हम ये देखते हैं क्या इस अवकल समीकरण को एक बहुपद के रूप में लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो इसकी घात को परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 ले आए हम उसको, इक्वल कितना है रूट के अंदर डी वाई अपॉन डी एक्स। हमें हमारा लक्ष्य क्या है, रूट को हटाना है हमारा लक्ष्य। अगर रूट हट जाएगा तो इसका मतलब है इस अवकल समीकरण को हम एक बहुपद के रूप में लिख सकते हैं। तो स्क्वायरिंग कर दें दोनों ओर, दोनों ओर वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए बेटा वर्ग इसका, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर रूट के अंदर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा हमको, तो खोलिएगा ए स्क्वायर देन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पर स्क्वायर से क्या होगा, रूट हट जाएगा, dy अपॉन dx। तरीका से देखो इसको, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिया इधर, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 इक्वल 0। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमारा अवकल समीकरण अवकलजों के बहुपद के रूप में आ चुका है, इसलिए इस अवकल समीकरण की घात को डिफाइन कर सकते हैं। तो बताएंगे पहले आप कोटि कितनी है इस अवकल समीकरण की। तो यहाँ देखना होगा उच्चतम अवकलज कितना है, 2। कितना है, 2। अच्छा, घात कितनी हुई इसकी, अब देखिएगा उच्चतम अवकलज की घात कितनी है, 2। इसका मतलब है इस अवकल समीकरण की कोटि भी 2 है और घात भी 2 है। आ जाइए यहाँ पर, डी क्यू बाई अपॉन डी एक्स क्यू इक्वल क्यूब रूट के अंदर बाई प्लस डी बाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर है। क्या यहाँ पर इस क्यूब रूट से इस डेरिवेटिव को मुक्त कर सकते हैं? तो दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पर, अगर दोनों ओर का हम क्यूब करते हैं, घन करते हैं, तो क्या होगा, इसका क्यूब रूट हट जाएगा और इस प्रकार हम इस अवकल समीकरण को एक अवकलज के बहुपद के रूप में लिख सकते हैं। देखिएगा, दोनों ओर करेंगे हम इसका क्यूब, दोनों ओर घन यानी क्यूब करने पर, करिए क्यूब, डी क्यू बाई अपॉन डी एक्स क्यूब का होल क्यूब, यहाँ पर क्या होगा, क्यूब करने पर इसका क्यूब रूट हट जाएगा, बचेगा बाई प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ दिखाई दे रहा होगा, इसको चाहें तो एक स्टेप बढ़ा के लिख दें हम, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब का होल क्यूब माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई इक्वल 0। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अवकल समीकरण हमारा अवकलजों के बहुपद के रूप में आ चुका है, इसलिए इस अवकल समीकरण की जो कोटि है कितनी है, जरा बताओ। कोटि तो 3 है और घात भी कितनी है बेटा इसकी, उच्चतम अवकलज 3 है, इसकी घात कितनी है ऊपर, 3 है। यही इसका आंसर है। एक दो क्वेश्चन मैं आपको दिए दे रहा हूँ। सबसे पहले तो एक दो क्वेश्चन ऐसा देख लेते हैं जिसमें जो अवकल समीकरण की घात है वो परिभाषित नहीं है, ठीक है ना। इसे आप चाहे तो नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। मैं मिटा रहा हूँ उसको, देखिए मैं से ही मिटा रहा हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। देखिए, डी स्क्वायर वाई, एग्जाम्पल है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू। बताइए इस अवकल समीकरण की कोटि और घात कितनी है? तो आपका जवाब होगा, सर जी अवकल समीकरण की कोटि तो हमें दिखाई दे रही है, जो अधिकतम अवकलज है कितना है, 3 है, तो इसकी कोटि तो कितनी हुई, 3, कोटि 3 है इसकी, ठीक है। अच्छा, अब घात की बात करते हैं, तो जो 3 घात वाला 3 कोटि का जो अवकलज है हमारा लॉग के अंदर फंसा हुआ है। क्या इस अवकल समीकरण को अवकलजों के बहुपद के रूप में आप लिख सकते हो?
तो आपका जवाब होगा नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि लॉग में किसी वेरिएबल के लिए लॉग की जो श्रृंखला होती है वो अनंत पदों वाली होती है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था sin x का एक्सपेंशन अनंत पदों का होता है, वैसे ही log का एक्सपेंशन भी कैसा होता है? अनंत पदों की श्रृंखला होती है। इसलिए इस अवकल समीकरण की घात परिभाषित नहीं होगी। तो लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि log में dqy अपॉन dxq एक अनंत पदों वाली श्रृंखला है, अनंत पदों वाली श्रृंखला है। जब अनंत पदों की श्रृंखला है तो घात कहाँ परिभाषित होगी इसकी? अनंत पद आ रहे हैं, कितनी पावर होगी नहीं पता हमें, श्रृंखला है, इसलिए इसलिए इस अवकल समीकरण की घात परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। इसका मतलब है इस अवकल समीकरण की घात को ज्ञात करना संभव नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा। एग्जांपल है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 4 और उसकी होल पावर है कितनी? 5/2। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये 1/2 यानी 5/2 एक फ्रैक्शन है, घात एक भिन्नात्मक घात है। इसलिए यहाँ पर अवकल समीकरण को अवकलजों के बहुपद में लिखना संभव है या नहीं, ये हम डायरेक्ट नहीं कह सकते। तो इसको पहले हम लिख करके देखेंगे, क्या अवकल समीकरण को अवकलजों के बहुपद के रूप में लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे। अगर लिख पाएंगे तो ही घात परिभाषित होगी, अदरवाइज घात परिभाषित नहीं होगी। तो देखिएगा, अब 1/2 यानी 5/2 में अपॉन 2 आ रहा है, इसलिए दोनों ओर का हम स्क्वायर करेंगे जिससे 1/2 हट जाएगा। दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर करिए वर्ग, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 2, यहाँ 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 4, उसकी पावर कितनी बचेगी? यहाँ बचेगी 5। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा अधिकतम कोटि का अवकलज तो इधर है, इसे एक्सपेंड करेंगे, अवकलज की कोटि नहीं बदलेगी बल्कि घात बदलेगी। कोटि नहीं बदलेगी बल्कि घात बदलेगी। इसलिए कोटि तो कितनी हुई इसकी? कोटि है इसकी अवकलज की 2, क्योंकि अधिकतम कोटि का अवकलज 2 कोटि का है इसमें, और उसके ऊपर अधिकतम पावर कितनी है? 2, तो घात भी कितनी होगी इसकी? 2। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको करना है, बताना है कि इस अवकल समीकरण में कितनी घात होगी और कितनी कोटि होगी। और मैं तो ये आपसे कहूँगा प्रत्येक बच्चा जो हमारी वीडियो को देखे आंसर कमेंट अवश्य करे, ठीक है ना, ताकि हमें भी लगे कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं। अगर आपको अच्छी लगती है तो भाई अपने मित्रों को, साथियों को वीडियो को भेजिए, है ना, ताकि अन्य बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है ना। देखिए, आपके लिए एक क्वेश्चन है, y बराबर dy अपॉन डी एक्स प्लस c अपॉन dy अपॉन डी एक्स। बताना है इस अवकल समीकरण में कितनी कोटि है और
कितनी घात है। ठीक है, एक और आपको क्वेश्चन करना है, बताना है आप उसकी कोटि कितनी होगी। दूसरा क्वेश्चन, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर करनी घात 4 है, यहाँ पर है बाई प्लस डी बाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो दोनों क्वेश्चंस में आपको बताना है कितनी कोटि होगी, कितनी घात होगी, अवश्य कमेंट करिएगा। तो आपको वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।